चैप्टर 10 में श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन किया था। उन्होंने बताया कि हर श्रेष्ठता, हर तेज, हर महिमा में उनका ही प्रकाश है। लेकिन अर्जुन का हृदय अब और अधिक देखना चाहता है। वो कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके उन सब रूपों को एक साथ देखना चाहता हूँ। क्या एक मनुष्य भगवान के पूर्ण रूप को देख सकता है? और जब अर्जुन ने विश्वरूप देखा तो उनके मन में क्या हुआ? आज हम समझेंगे भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग, जहां कृष्ण अपना विराट रूप प्रकट करते हैं और अर्जुन को दिखा देते हैं कि समय, सृष्टि और विनाश सब उन्हीं के अधीन है। नमस्कार। अब देखिए, आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारा मकसद सिर्फ श्लोकों का अनुवाद करना नहीं है। हमें ये समझना है कि इस विराट रूप के दर्शन के पीछे हम सभी के दैनिक जीवन के कौन से व्यावहारिक सूत्र छिपे हैं। हाँ, क्योंकि अक्सर लोग इसे बस एक चमत्कारिक दृश्य मान लेते हैं ना। बिल्कुल, लोग इसको एक महाकाव्य की फैंटेसी समझ लेते हैं, लेकिन गहराई से देखें तो ये एक मनोवैज्ञानिक दर्पण है। ये ज्ञान किसी भी साधारण व्यक्ति के जीवन का तनाव, उसकी चिंताएं और सबसे बढ़कर जो अहंकार होता है ना हमारे भीतर, उसको दूर करने में बहुत बड़ा मार्गदर्शन देता है। सही कहा। मुझे लगता है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जो चल रहा था वो कहीं ना कहीं हमारे अपने मन के भीतर चल रहे संघर्षों का ही प्रतीक है। एकदम सही पकड़ा आपने। और इस यात्रा की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि अर्जुन कितनी विनम्रता से कहते हैं कि मेरा मोह अब नष्ट हो गया है। वो कहते हैं, एवमे तद्यथा, यानी हे परमेश्वर, आपने जो बताया वो सब मैं समझ गया। लेकिन समझना एक बात है और अनुभव करना दूसरी बात। वो अब उस अविनाशी रूप को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। हाँ, ये एक भक्त की प्यास है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, क्या हमारी ये भौतिक आंखें जो इतनी सीमित हैं, वो उस असीम सत्य को देख सकती हैं? मुझे तो लगता है नहीं। और शायद यही वजह है कि भगवान 8वें श्लोक में कहते हैं, एक मिनट, हाँ, वो कहते हैं, न तु मम शक्य से द्रष्टुम अनेनायव स्वचक्षो दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमि योगमेश्वरम। बिल्कुल, जिसका सरल अर्थ यही है कि तुम अपनी इन साधारण आंखों से मुझे नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। अब तुम मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देखो। तो ये दिव्य दृष्टि मतलब ये कोई जादू नहीं था? नहीं, इसे एक रूपक की तरह समझिए। जैसे अगर हमें आकाशगंगाओं को देखना हो तो क्या हमारी नंगी आंखें काफी हैं? नहीं, उसके लिए तो एक बहुत शक्तिशाली टेलीस्कोप चाहिए होगा। तो उसी तरह एक साधारण इंसान जीवन को बस मेरा फायदा, मेरा नुकसान, मेरा परिवार के चश्मे से देखता है। जीवन की बिग पिक्चर को देखने के लिए हमें अपने सोच का दायरा बढ़ाना पड़ता है। ये दिव्य दृष्टि वही ज्ञान और बोध की दृष्टि है। अच्छा। जब तक हम अपनी छोटी समस्याओं से ऊपर नहीं उठते, हम विराट सत्य को देख ही नहीं सकते। एकदम। और जब अर्जुन को ये दृष्टि मिलती है ना, तो उसके बाद जो दृश्य आता है वो कल्पना से परे है। संजय उस दृश्य का वर्णन करते हैं। हाँ, संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अर्जुन ने अनेक मुख, अनेक नेत्र, दिव्य आभूषण और अस्त्र शस्त्र देखे हैं। लेकिन 12वें श्लोक में जो उपमा है वो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। जी, वो श्लोक है, दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपत उत्थिता यदि भासादृश्य सा स्यात् भासस्य महात्मनः। जिसका मतलब है कि आकाश में अगर एक साथ हजारों सूर्य उदय हो जाएं, तो उनका जो प्रकाश होगा वो भी शायद ही उस परमात्मा के प्रकाश के बराबर हो। सोचो जरा, एक सूरज को हम देख नहीं पाते। वही तो, हजारों सूर्यों के प्रकाश की कल्पना से ही मन हैरान रह जाता है। व्यवहारिक रूप से देखें तो ये हमारे अहंकार के टूटने का प्रतीक है। अहंकार का टूटना? वो कैसे? देखिए, जब हम किसी बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़े होते हैं या किसी अनंत समुद्र को देखते हैं तो हमें कैसा लगता है? लगता है कि हम कितने छोटे हैं इस सृष्टि में। हमारी परेशानियां बहुत मामूली लगने लगती हैं। बस वही, विश्वरूप का ये जो प्रकाश है, ये हमारे भीतर के अज्ञान और मैं ही सब कुछ हूँ वाले अंधकार को मिटाने का काम करता है। सही बात है, ये विराटता हमें हमारी असली जगह याद दिलाती है। लेकिन यहाँ इस अध्याय में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। ये जो दर्शन था, ये शुरू में तो बड़ा प्रकाशमय और अद्भुत था, पर धीरे धीरे अर्जुन का आश्चर्य डर में बदलने लगता है। हाँ, क्योंकि अर्जुन भगवान के शरीर में ब्रह्मा, शिव, देवताओं को तो देखते ही हैं, पर साथ ही वो कुछ बहुत भयानक भी देखते हैं। वो उन प्रज्वलित मुखों को देखते हैं। भीष्म, द्रोण, कर्ण और धृतराष्ट्र के पुत्रों सहित सभी योद्धा उन भयानक मुखों में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं और कुचले जा रहे हैं। बिल्कुल,
28वें और 29वें श्लोक में इसको बहुत सुंदर उदाहरण से समझाया गया है। जैसे नदियां समुद्र की तरफ दौड़ती हैं या पतंगे आग की तरफ दौड़ते हैं, वैसे ही ये योद्धा विनाश की ओर जा रहे हैं। इससे घबराकर अर्जुन 31वें श्लोक में पूछ ही लेते हैं, आख्या ही मेको भवानुग्रह रूपो, मतलब मुझे बताइए कि आप इस भयंकर रूप में कौन हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि आपका उद्देश्य क्या है। और अर्जुन का ये डर बहुत स्वाभाविक है। हम सब जीवन को सिर्फ सुख, सृजन और उपलब्धियों के रूप में देखना चाहते हैं। कोई भी विनाश या बदलाव नहीं चाहता। हाँ, हम चीजों को हमेशा के लिए पकड़ कर रखना चाहते हैं। पर जीवन में बदलाव और विनाश भी उतना ही जरूरी है। ये जो भयंकर रूप है, ये काल यानी समय का प्रतीक है। समय सब कुछ पुराना नष्ट कर देता है ताकि नया बन सके। तो मतलब ये विनाश कोई क्रूरता नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक चक्र है। बिल्कुल। अगर पुराने पत्ते नहीं झड़ेंगे तो नए कैसे आएंगे? जो चीजें हमारे हाथ से जा रही हैं, उनके प्रति हमारी आसक्ति ही हमारे दुख का कारण होती है। आसक्ति ही दुख का कारण है। ये बहुत गहरी बात है और इसी का समाधान भगवान अगले ही हिस्से में देते हैं। 32वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कालोस्मि लोकाक्षय कृत प्रविद्धो, मैं लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूँ। और इसके तुरंत बाद 33वें श्लोक में भगवान कर्मयोग का सबसे बड़ा सिद्धांत देते हैं, तस्मात् त्वम उत्तिष्ठा यशो लवस्व निमित्त मात्रम भव सव्य सचिन। हाँ, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम उठो, यश प्राप्त करो और केवल एक निमित्त यानी माध्यम बन जाओ। निमित्त मात्र बन जाओ, ये सुनने में कितना आसान लगता है, पर असल जिंदगी में इसको कैसे उतारा जाए? देखिए, इसको हम आज के समय की परफॉर्मेंस एंजाइटी से जोड़ सकते हैं। हम सबको लगता है कि मेरा घर मेरे बिना नहीं चलेगा या ये प्रोजेक्ट मैं ही कर सकता हूँ। हम रिजल्ट का सारा बोझ अपने कंधों पर उठा लेते हैं। हर कोई इसी तनाव में जी रहा है। एक कर्तापन का अहंकार होता है। वही अहंकार। लेकिन जीवन के इस नाटक में हम सब सिर्फ अभिनेता हैं, डायरेक्टर कोई और है। जब हम ये मान लेते हैं कि हम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हैं या निमित्त हैं, तो सारा तनाव उतर जाता है। मतलब हमें अपना बेस्ट काम तो करना है, पर नतीजे का बोझ ईश्वर पर छोड़ देना है। सही कहा। इसको एक बांसुरी की तरह समझिए। बांसुरी अंदर से बिल्कुल खाली होती है, तभी उसमें से ईश्वर का संगीत इतना सुरीला निकलता है। अगर हमारे अंदर ईगो की रुकावट होगी तो संगीत खराब हो जाएगा। क्या बात है, एक बांसुरी की तरह खाली हो जाना। और ये ज्ञान पाने के बाद अर्जुन का जो रिएक्शन था वो भी बहुत ही भावुक है। हाँ, हम देखते हैं कि अर्जुन डर से कांप रहे हैं, वो स्तुति करते हैं और फिर वो माफी भी मांगते हैं। 41वें और 42वें श्लोक में सखेति मतवा प्रसभम यदुक्तम, वो कहते हैं कि मैं तो अज्ञान में आपको अपना दोस्त समझता रहा। हे कृष्णा, हे यादव, हे सखा कहकर मैंने आपका जो तिरस्कार किया है उसके लिए मुझे क्षमा करें। ये ह्यूमन साइकोलॉजी को कितने अच्छे से दर्शाता है। हमें अक्सर अपने करीबी लोगों की महानता का एहसास नहीं होता। जब वो सच्चाई सामने आती है तब हमें अपनी गलती दिखती है। सही में। और इसलिए अर्जुन 46वें श्लोक में कहते हैं, किरीटी नाम गदाना नाम चक्रहस्तम, कि ये प्रभु अब वापस अपने शांत चतुर्भुज रूप में आ जाइए जिसमें आपने शंख चक्र गदा धारण किया हो। और यहाँ हम भगवान की करुणा देखते हैं। वो अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं, पर अपने एक भक्त के डर को देखकर वो तुरंत अपने सौम्य रूप में आ जाते हैं। हाँ, एकदम शांत और मानवीय रूप में। है ईश्वर कितने दयालु हैं कि वो एक सखा बनकर वापस आ जाते हैं। ये दोस्ती और भगवान भक्त का प्रेम इस अध्याय का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। और अपने सौम्य रूप में आने के बाद भगवान एक बहुत बड़ा रहस्य खोलते हैं इस अध्याय के अंत में। 55वां श्लोक, जो इस अध्याय का सारांश है। हाँ, मत कर्मकृन् मत परमो मत भक्ता संगवर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यह सममेति पांडवा। भगवान कहते हैं कि मेरा ये रूप न वेदों से, न तप से, न दान से देखा जा सकता है। ये सिर्फ अनन्य भक्ति से मिलता है। और अनन्य भक्ति क्या है? इस श्लोक में उसकी डेफिनेशन है, जो व्यक्ति ईश्वर को समर्पित होकर अपने निष्काम कर्म करता है, मत कर्मकृत, जो फल से चिपका नहीं रहता, यानी संगवर्जिता। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, जिसके मन में किसी भी प्राणी के लिए कोई द्वेष या नफरत नहीं है, निर्वैरा सर्वभूतेषु,
वही वह ईश्वर को पाता है। तो इसका मतलब अध्यात्म का रास्ता कोई बहुत जटिल कर्मकांड नहीं है? एकदम नहीं। ईश्वर को पाने के लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। एक साफ दिल और निष्काम कर्म काफी है। आप अपना दैनिक काम कितनी ईमानदारी से करते हैं, वही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। आज के इस अध्याय को सुनने के बाद हम सभी को खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए। क्या हम अपने जीवन की लड़ाइयां अहंकार के बोझ तले लड़ रहे हैं, या खुद को उस परम शक्ति का एक निमित्त मानकर तनाव मुक्त होकर अपना कर्म कर रहे हैं? जब हम खुद को निमित्त मान लेते हैं ना, तो सफलता का अहंकार और विफलता का दुख दोनों से हमेशा के लिए आजादी मिल जाती है।